क्या औरंगाबाद के आला अफसरों को सिर्फ फाइन लेना आता है, बाकी काम करना नहीं आता? क्या उन्होंने इन टैक्सी वालों को जगह देना नहीं चाहिए? क्या उन्होंने रिक्शा चालकों को ड्रॉप पॉइंट, आराम पॉइंट, पिकअप पॉइंट ये देना नहीं चाहिए? इसी में से राजनगांव से बैठता है बाबा पेट्रोल पंप पे, 30 रुपये शेयरिंग से उतरता है, उसको वहाँ के पाटिल ट्रांसपोर्ट है, दूसरे और ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ जो चल रही है कंपनी के अंदर, जो वर्कर लेकर जा रही है, ये गाड़ियाँ सिर्फ 10 रुपये में उनको बिठाकर बाबा पे छोड़ रही है और 10 रुपये में सिडको बस स्टैंड पे छोड़ रही है। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कर्मचारी ये रोककर उनको, जब हमारे रिक्शा चालक उनको बताते हैं कि भाई हमारे गाड़ी के अंदर से पैसेंजर उतर के गाड़ी में जा रहा है, और वो ड्राइवर कहता है कि मेरा नाम ले, मेरा फोटो ले, तब भी वो ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। क्यों? वो आमदार की गाड़ी है। आज अगर हमने गाड़ी खरीदी है और उसको अगर नाम पे करना है, पासिंग करना है, तो क्या 90 दिन इंतजार करें? और उस 90 दिन के अंदर अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, सरकार ने कहा है कि 50% ऑफिस चालू रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आईपीएस अधिकारी घर पर है और वर्कर कह रहे हैं क्या साहेब घरी नाही, साहेब ऑफिसला नाही आहे, साहेब सुट्टीवर आहे। 8 दिवसामध्ये मागणं पूर्ण नाही झाल्या तर, आणि मागणं पूर्ण झालं तर आम्ही तुमचं स्वागत करू, नसता आमचे हात आशे आहे, आशे करायला लावू नका। औरंगाबाद सिटी जैसे हर रोज़ दिन ब दिन डेवलपमेंट होते जा रही है। आज औरंगाबाद सिटी को जो है तो मेट्रो सिटी कहा जाता है, और मेट्रो सिटी के साथ साथ में देखते हैं कि आप औरंगाबाद सिटी के अंदर आज क्या ट्रैफिक की हालतें हो चुकी है। और ट्रैफिक के साथ साथ में जो है तो काली पीली टैक्सी जिसे चालन कहा जाता है, जिसे पैसेंजरों से आने जाने के लिए, प्रवासी को आने जाने के लिए गाड़ियों का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और आज जो है तो महामंडल काफ़ी दिनों से बंद थी, कुछ अभी महामंडल है, कुछ एरिया की चालू हुई है, और कई खेड़ों से आने जाने वाली काली पीली वगैरह जो है तो पैसेंजर को ला रही ले जा रही है, जिनके लिए पैसेंजर को जो बाहर से ला रही है काली पीली, और ये काली पीली को जो है तो कहीं पर रोकथाम स्टैंड वगैरह कहीं बनाया नहीं जा रहे हैं आज। और आज ये काली पीली जो है तो पैसेंजर लेकर आती है, तो ये कहाँ पे रुकेंगी? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है हमें कि जो बाहर की गाड़ियाँ जो काली पीली आती है, उन्हें रोकने के लिए एक थांबा स्टैंड दिया नहीं गया है, और ना कोई पैसेंजर उनको अगर रोकते हैं वो तो ना कहीं उन्हें आराम स्टैंड दिया गया है, और ना ही उन्हें कोई चीज़ को उनको जो तो सहूलतें दी गई है। मैं औरंगाबाद 20 अपडेट से सैयद साजिद आपके सामने महाराष्ट्र वाहतूक सेना के जिला अध्यक्ष सलीम खामगांवकर से। हमारा कहना यही है कि एसटी महामंडल बंद है और काली पीली टैक्सी को बस स्टैंड पे आने से मनाही कराई गई है। कारण क्या है काली पीली को बस स्टैंड पे आने का? 2014 में अमितेश कुमार साहब थे, जो इनको पुलिस आयुक्त के नाम से औरंगाबाद में भेजा गया था। उन्होंने सरकारी कायदा लगाकर ट्रैफिक जाम नहीं होना वो हिसाब से काली पीली टैक्सी को शहर से बाहर करवाया था। वो टाइम में हमने आरटीओ में जाकर एक निवेदन दिए थे। निवेदन के अंदर हमने कहा था कि सर, पुलिस आयुक्त साहब से हमें यह आशा नहीं थी कि वो काली पीली को बस स्टैंड से बेदखल करें और शहर के बाहर करें। आप आरटीओ है, आपको इसका अधिकार है, तो आप हमें रास्ता बताएं। तब उन्होंने एक रास्ता बताया था कि औरंगाबाद शहर में से एक ही सूरत हाल पर काली पीली टैक्सी को बाहर निकाला जा सकता जब पूरे शहर में रिंग रोड होगा। अभी तक तो मेरे को नहीं लगता कि औरंगाबाद शहर में 2022 है, फिर भी रिंग रोड नहीं बना, तो 2014 में कहाँ से बनेगा? फिर भी मनमानी होने के कारण, सख्त ऑफिसर होने के कारण अमितेश कुमार साहब ने काली पीली के चालक मालकों पर जो कुर्हाड़ चलाई है, वो एक तरीके की जुल्म है, और वो जुल्म को सहते हुए आज की हालत में महामंडल बंद है। महामंडल बंद होने की वजह से काली पीली गाड़ी को बस स्टैंड से भी वंचित रखा गया। ऐसा क्यों? माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने कहा है कि महामंडल बंद है,
कौन सी भी गाड़ी के अंदर प्रवासी ले जाया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि काली पीली को पाबंदी लगाया जाए और चोरटी वाहतुक, जिसको अवैध वाहतुक कहा जाता, वो बस स्टैंड से भरी जाए। काली पीली अगर बस स्टैंड पे पहुंचती है तो वहाँ के जो यातायात, जिसको ट्रैफिक कहा जाता, कर्मचारी कहा जाता, वो ट्रैफिक कर्मचारी अनपेड पावती मारते हैं। किस कारण? बस स्टैंड पे आपको किसी ने आने का आदेश दिया, ऐसा होता है। और जब हम गाड़ी लगाते हैं तो वहाँ के ट्रैफिक कर्मचारी हवलदार आते हैं और कहते हैं कि आपको बस स्टैंड आने का परमिशन नहीं है, आप यहाँ से गाड़ी निकाल लो। हमें बड़े दुख के साथ वहाँ से गाड़ी निकालना पड़ती है और अफसोस होता है कि हम सालाना सरकार को 60,000 रुपये टैक्स, कीमान 56,000 से 60,000 रुपये तक का टैक्स गवर्नमेंट को पेड करते हैं, और हमें एक साधारण कर्मचारी आकर कहता है कि आपको यहाँ की परवानगी नहीं है और आप यहाँ से गाड़ी निकाल लो। यही वजह है कि अवैध वाहतुक करने वाली गाड़ियाँ जो भी चल रही हैं, ये पैसेंजरों से डबल पैसा ले रही है और बदनामी के तौर पे काली पीली का नाम आगे किया जा रहा है। महाराष्ट्र वाहतुक सेना में काली पीली गाड़ी है, तो इनका बदनामी को कैसा रोका जाए, आप बताएं। अभी जो आपको बस स्टैंड पे जाने दिया जाता, तो आप पैसेंजर को जब दिल्ली गेट उतारते हैं तो दिल्ली गेट से उसको वापस जाने के लिए फिर एक्स्ट्रा किराया चुकाना पड़ता है। तो उसका भुगतान मैं तो आपसे, सरकार से यही गुजारिश करूंगा और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि भूतपूर्व कमिश्नर साहब जिन्होंने जो आदेश लागू कराया गया है, वो आदेश उसको कैंसिल कराया जाए, क्योंकि वो टाइम में ब्रिज का काम चल रहा था, ट्रैफिक जाम हो रहा था। लेकिन अभी शहर में पूरे ब्रिज बन चुके हैं, और ब्रिज जिसको कहा जाता, अभी फ़िलहाल में कहीं पर भी काम नहीं है, ट्रैफिक शहर में कहीं पर अड़थड़ा नहीं हो रहा है। तो काली पीली को बस स्टैंड पे आने की परवानगी दी जाए, और काली पीली बस स्टैंड पे आना चाह रही है और आएगी। हम सभी अधिकारियों से गुजारिश करते हैं कि आप काली पीली को रोकने का प्रबंध उठाते हो तो प्राइवेट वाहतुक जिसको कहा जाता, वो गाड़ियाँ तो बस स्टैंड से ही चल रही है, ना ही दिल्ली गेट से चल रही है, ना ही टी पॉइंट से चल रही है, ना ही स्टेशन से चल रही है, फिर बस स्टैंड से क्यों चल रही? उसमें हम टैक्सियों को, टैक्सी चालक मालकों को आज पैसेंजर की जो सेवा करने का मौका सरकार ने हमें दिया है, और सरकार के अधिकारी, आला अफसर, इनके कारण हम उस सेवा के अधिकार से वंचित रह रहे हैं, हम उससे बाजू रह रहे हैं। रहा सवाल औरंगाबाद शहर का, औरंगाबाद शहर मराठवाड़े की राजधानी है। मराठवाड़े के राजधानी में स्मार्ट शहर को बताया जाता, लेकिन मुंबई के कायदे के अंतर्गत औरंगाबाद शहर में मुहिम रवाई जाती, तो फिर मुंबई का कायदे के अंतर्गत क्या औरंगाबाद के आला अफसरों को सिर्फ फाइन लेना आता है, बाकी काम करना नहीं आता? क्या उन्होंने इन टैक्सी वालों को जगह देना नहीं चाहिए? क्या उन्होंने रिक्शा चालकों को ड्रॉप पॉइंट, आराम पॉइंट, पिकअप पॉइंट ये देना नहीं चाहिए? ये उनका हक है और उन्होंने देना चाहिए। लेकिन हमारे आला अफसर, जो गाड़ियाँ अवैध वाहतुक चल रही है, हमारे कानों पे ऐसे कुछ बातें आई है, क्या इनमें से कुछ चीरी मीरी लेकर ये कारोबार चल रहा है? तो ये चीरी मीरी अगर बंद नहीं हुई तो महाराष्ट्र वाहतुक सेना की ओर से अवैध वाहतुक बंद करो, ये हम ऐलान करते हैं। अवैध वाहतुक से मतलब आपका कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? अवैध वाहतुक के अंदर जैसे भी वालूज MIDC के अंदर कंपनी की बसेस है, जो रक्षा वालों के पैसेंजर जो बाबा पेट्रोल पंप पे MIDC में से राजनगांव से बैठता है, बाबा पेट्रोल पंप पे 30 रुपये शेयरिंग से उतरता है, उसको वहाँ के पाटिल ट्रांसपोर्ट है, दूसरे और ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ जो चल रही है कंपनी के अंदर, जो वर्कर लेकर जा रही है, ये गाड़ियाँ सिर्फ 10 रुपये में उनको बिठाकर बाबा पे छोड़ रही है और 10 रुपये में सिडको बस स्टैंड पे छोड़ रही है। तो रक्षा वालों का धंधा खत्म हो चुका, नहीं के बराबर है। तो इन पे ब्रेक कब लगेगा? इनको पूर्ण विराम कब लगेगा? क्या ये आमदार खासदारों की गाड़ियाँ है तो चलेगी और मनमानी करेगी, और रक्षा वाला एक
उसका परिवार उसको चलाना है, उसके बाल बच्चे हैं, उसके बच्चों का भविष्य है, उसके बच्चों का शिक्षण है। और अभी सरकार का एक लिया हुआ लादन जिसको कहा जाएगा, मोदी सरकार की एक जिम्मेदारी आई है कि पहली का बच्चा हो या चौथी का बच्चा हो, उसको ऑनलाइन मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल देना है और ऑनलाइन पढ़ाई करना है। ऐसा क्यों? ये सारी खर्च रिक्शा चालकों पे पड़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन? मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि भाई ग्रामीण भाग में चलने वाली या बसेस जो है, ट्रैवल्स है, इनके अंदर पैसेंजर बिठाकर ले जाने की परवानगी है। एमआईडीसी के बसों में प्रवासी बहने का अधिकार नहीं है। ये तो आप ही चल रहा है, ये तो इसकी आड़ लेकर रिक्शा वालों के पेट पर लात मारी जा रही है। इसको पूर्ण विराम लगना चाहिए। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कर्मचारी ये रोककर उनको, जब हमारे रिक्शा चालक उनको बताते हैं कि भाई हमारे गाड़ी के अंदर से पैसेंजर उतर के गाड़ी में जा रहा है, और वो ड्राइवर कहता है कि मेरा नाम ले, मेरा फ़ोटो ले, तब भी वो ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। क्यों? तो वो आमदार की गाड़ी है। और रिक्शा वाला कौन है? अरे रिक्शा वाले की बदौलत ही आप आमदार बने हो, जब भी आपकी गाड़ियाँ चल रही है। रिक्शा वाला जब आमदार बनाना जानता है तो रिक्शा वाला आपको गिराना भी जानता है। ये औरंगाबाद शहर की हकीकत है कि रिक्शा के ड्राइवर हो या काली पीली के ड्राइवर हो, आपको कुर्सी पे बिठाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। और महाराष्ट्र वाहतुक सेना में ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं किए जाएगी। और एक मुद्दा है आरटीओ ऑफिस करोड़ी के अंदर जो गाड़ियाँ पासिंग को जाती है, वो गाड़ियों के ऊपर आरटीओ ऑफिस में के एजेंट लोग हैं जिनके पास में एजेंसी दिए गई, क्या उन्हीं के पास का रेडियम वही लगाएंगे, बाहर का रेडियम नहीं चलेगा? ऐसा क्यों? दूसरी बात, आरटीओ ऑफिस करोड़ी में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ने अगर कहा वहाँ के ऑफिसर से कि भाई ये गाड़ी पास करना है, भलाई वो गाड़ी रेडियम वाली रहो या ना रहो, वो पास होती है। और क्लियर गाड़ी ना पास होती है, तारीख देने के बावजूद भी उसकी पासिंग कैंसिल करके अगले महीने की तारीख दी जाती है। ऐसा क्यों? पासिंग करने के लिए वैक्सीन है। वैक्सीन का मसला ये नहीं है, ये तो महाराष्ट्र सरकार का है और भारत सरकार का है। वैक्सीन हर आदमी को लेना ज़रूरी है। आप जब गाड़ा पासिंग को लेकर जाते हैं तो बाहर आपको रेडियम कितने में पड़ता है? बाहर का रेडियम सस्ते में पड़ता है और वहाँ का रेडियम फीस फाड़ना पड़ता है जी फॉर्म के अंदर। फिर वो सी फॉर्म, जी फॉर्म, यस फॉर्म और करेक्शन फॉर्म, इसकी चौकसी हमें चाहिए और वो हम करके रहेंगे। फिर वो कौन से भी फॉर्म रहो, हम उसको ऑनलाइन भरना जानते हैं। रहा है सवाल वैक्सीन का, वैक्सीन के अंदर आज अगर हमने वैक्सीन ली है 90 दिन के बाद दूसरे वैक्सीन का नंबर आएगा। और आज अगर हमने गाड़ी खरीदी है और उसको अगर नाम पे करना है, पासिंग करना है, तो क्या 90 दिन इंतज़ार करें? और उस 90 दिन के अंदर अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, अपघात होता है, उसमें कोई एक्सपायर होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन? वैक्सीन बनाने वाला, वैक्सीन नियम बनाने वाला, या आरटीओ कार्यालय या वाहन मालक? आपको वैक्सीन चाहिए तो एक वैक्सीन के ऊपर भी आप गाड़ियां पास करो, क्योंकि वैक्सीन का रिपोर्ट डुप्लीकेट नहीं बनता। अगर वैक्सीन का रिपोर्ट डुप्लीकेट बन रहा है तो मैं समझूंगा आपका कार्यालय भी डुप्लीकेट ही में चल रहा है। तो मेरी महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, औरंगाबाद शहर के पुलिस आयुक्त, आरटीओ अधिकारी, आज हमें आरटीओ कार्यालय में एक निवेदन देने को गए। धक्कादायक बात ये रही कि आरटीओ कार्यालय में कोई अधिकारी ही नहीं था। हम निवेदन दिए तो किसको दे? सरकार के पास, सरकार ने कहा है कि 50% ऑफिस चालू रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आईपीएस अधिकारी घर पर हैं और वर्कर कह रहे हैं क्या साहेब घरी नाही, साहेब ऑफिसला नाही आहे, साहेब सुट्टीवर आहे। मग या कर्मचाऱ्यांनी करायचं काय? जे लोक आरटीओ कार्यालयामधून औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये येतात, 120 किलोमीटर आहे सोयगाव, 110 किलोमीटर आहे गंगापूर, वैजापूर, कन्नड, खुलताबाद, या जिल्ह्यामधून येणाऱ्या वाहन चालक मालक यांची धावपळ होते। याला जबाबदार कोण? आरटीओ कार्यालय की येणारा व्यक्ती? हा प्रश्न निर्माण होतोय आणि या प्रश्नाची गांभीर्याने चौकशी झालीच पाहिजे। आणि जर येत्या आमची जी मागणी आहे, महाराष्ट्र वाहतूक सेनेने वारंवार निवेदन दिलेले आहे
त्या निवेदनाची दखल येत्या 8 दिवसात नाही झाली तर महाराष्ट्र वाहतूक सेनेचा जिल्हाध्यक्ष असल्या कारणाने आपल्या महाराष्ट्र वाहतूक सेनेमध्ये शहर पदाधिकारी आहे, जिल्हा पदाधिकारी आहे, शाखा सभासद आहे, सभासद आहे, हे सर्व आपल्या कार्यालयामध्ये त्या 8 दिवसामध्ये जर आपण या मागण्या पूर्ण नाही केल्या तर आपल्या कार्यालयाला कुलूप ठोको आंदोलन, लॉक मारो आंदोलन व आपल्याला घरीसुद्धा परतल्या जाऊ देणार नाही. हे आंदोलन आम्ही करणार आहोत. आमच्या 8 दिवसामध्ये मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर आणि मागणं पूर्ण झालं तर आम्ही तुमचं स्वागत करू. नसता आमचे हात असे आहे असे करायला लावू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें